डेस्टिनी पलट गई, ऐसी पलट गई, जिसकी उम्मीद ना थी उस विंगर से हमारी क्लब फिर से लिंक हो गई। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार बार्सिलोना से रिलेटेड ना हर दिन कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है, कुछ यहाँ से कभी कुछ वहां से। किस पे बिलीव करूँ किस पे नहीं बिलीव करूँ पता नहीं, लेकिन बॉयज मैं क्या करता हूँ, सबसे ऑथेंटिक जो सोर्सेज है, जो सबसे परफेक्ट न्यूज देते हैं, उनसे थोड़ा मतलब यहाँ पे न्यूज देने का कोशिश करता हूँ। तो बॉयज आज बार्सिलोना के ऊपर 3 अपडेट्स है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा वहां पे बात करेंगे, और भी 2-3 इधर उधर की खबरें तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बस सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक चीज के बारे में बात करना होगा कि वेयर विल लॉर्ड एंटनी गो। क्योंकि देखो बॉयज, अभी एंटनी का यहाँ पे लोन स्पेल बेटिस पे खत्म हो चुका है, ठीक है। 6 महीना का लोन में वो इतना तबाही कर दिया यहाँ पे ला लीगा में कि मजा आ गया। लेकिन बस वही चीज है, एक उसको ट्रॉफी मिल जाता ना तो और वो मतलब वहां पे यूनाइटेड को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। लेकिन बॉयज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंटनी बैठ के रो रहा था पिच पे। एक तो ट्रॉफी नहीं जीता, उसकी वजह से। दूसरा चीज, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस जा रहा है, इस वजह से हो सकता है। एनीवेज बस अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एंटनी को कौन साइन करेगा। ये देखो, रियल बेटिस के पास उतने पैसे पूसे नहीं है। अब देखो, एंटनी अच्छा खेल गया है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अच्छा दाम उसके ऊपर लगाएगी, जरूर से लगाएगी। एंटनी का कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा बड़ा लंबा है वहां पे, और उसके ऊपर से ये भी चीज है बस, यूनाइटेड उसको 100 मिलियन में लेके आया था, तो थोड़ा पैसा पूसा तो अपना लेगा। भले ही यूनाइटेड का ही गलती था कि वो नहीं चल पाया, लेकिन एनीवे उसके बारे में देखा जाएगा। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है कि एंटनी को कौन लेगा। बहुत से क्लब्स ऐसे इंटरेस्टेड है एंटनी के पीछे, और बस ये भी बोला जा रहा है कि टॉप क्लब्स में भी कुछ क्लब्स इंटरेस्टेड है एंटनी के पीछे। और खबर आएगी आने वाले दिनों में, हमें पता चलेगा एंटनी कहां जा सकता है कहां नहीं जा सकता है। खबर आएगी, कैसे क्या होगा उसके बारे में बात चलेगा। इन बॉयज यहाँ पे चेल्सी के बारे में मैं एक खबर यहाँ पे देना चाहता हूँ यार। लॉर्ड निकोलस जैक्सन को रिप्लेस फाइनली करने वाले है चेल्सी। मतलब निकोलस जैक्सन के रहते हुए चेल्सी कैसे कॉन्फ्रेंस लीग जीत गया मुझे नहीं पता। इतना खराब कैसे मिस करता है, उसमें गोल भी मार देता है। वेरी लकी प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर, आई डोंट नो निकोलस जैक्सन क्या करता है पिच पे। लेकिन बॉयज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चेल्सी यहाँ पे लियाम डिलैप को लेने वाली है। वहां पे करीब 30 मिलियन का यहाँ पे डील होने वाला है, एंड बस 90% हो चुका है कि चेल्सी विल बाय हिम। पूरा बातचीत चल रहा है आपस में, थोड़ा दिन में ये भी डील हो जाएगा। चेल्सी को फाइनली अपना एक नया स्ट्राइकर मिल रहा है, एंड बॉयज हो सकता है नेक्स्ट सीजन से प्रीमियर लीग में वो लोग बवाल करना शुरू कर दे। नाउ बॉयज कमिंग बैक टू ला लीगा, कमिंग बैक टू बार्सिलोना। तो सबसे पहले बॉयज आपको जुआन गार्सिया का अपडेट दे दूं, क्योंकि ये साला रोज न्यूज चैनल की तरह ना जुआन गार्सिया का कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा न्यूज आते रहता है। फिलहाल बॉयज ये अपडेट आ रही है जुआन गार्सिया का कि यार जुआन गार्सिया के पास ना बहुत अपॉर्चुनिटीज थे जहां पे वो बार्सिलोना के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर सकता था, सब पीस कर सकता था, उसने नहीं किया। बोला जा रहा है कि जुआन गार्सिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो बार्सिलोना को ही कंसिडर कर रहा है। बोला जा रहा है कि बाय दिस वीकेंड जुआन गार्सिया का साइनिंग कंफर्म हो जाएगा, यही बोला जा रहा है, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो चाहता है बार्सिलोना आना, ये भी बोला जा रहा है, और उसका कैंप भी यही चाहता है कि वो बार्सिलोना में ही जाए। अब वही चीज़ है बॉय, स्पेनिश लड़का है, स्पेनिश गोलकीपर है, वही चाहेगा ना कि स्पेन में अच्छा से खेले, एंड बॉयज बार्सिलोना में खेलना तो सबके लिए ड्रीम होता है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, दो ऐसे क्लब्स है जहाँ पे हर फुटबॉलर का ड्रीम होता है कि कम से कम वो जिंदगी में एक बार वहाँ तो खेले ही खेले। तो बस यही खबर आ रही है कि जुआन गार्सिया यहाँ पे बार्सिलोना आना चाहते हैं। एंड बस दूसरा चीज़ ये भी आ रही है, जो कल मैंने आपको न्यू कासल वाला बताया था कि उसके हाथ में न्यू कासल का भी ऑफर है। बोला जा रहा है कि जुआन गार्सिया का आसपास के सब सोर्सेज ने ना वो फेक न्यूज़ फैलाई थी न्यू कासल वाला, ताकि स्पेनियल कुछ ज़्यादा पैसे पूसे टान पाए या कुछ कर पाए। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोला जा रहा है कि बार्सिलोना उसका 25 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है उसको देगी, और वो उसको खत्म करके जुआन गार्सिया को यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो बस कीपर का यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली मामला ठीक हो जाएगा। शेजनी रह रहा है, शेजनी सेकंड कीपर, जुआन गार्सिया फर्स्ट कीपर, टर स्टेगन और इनाकी पिनिया का ट्रांसफर होना, यही सबसे वायबल ऑप्शन इस टाइम पे लग रहा है यहाँ पे बॉयज। लेकिन इनाकी पिनिया और टर स्टेगन का छोड़ के जाना एक और चीज होगा। एक तो सैलरी काफी ज्यादा खाली हो जाएगा, टर स्टेगन का भी अच्छा वाला सैलरी था भाई, कैप्टन था क्लब का, मेन कीपर था। दूसरा चीज बॉयज, यहाँ पे ट्रांसफर फी भी कुछ मिल जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि टर स्टेगन का भी 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट था, इनाकी पिनिया का भी अच्छा लंबा कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये दो चीजें हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, टर स्टेगन और इनाकी पिनिया कहाँ जाएंगे, क्या होगा उसके बारे में तो खबर पता चलेगा। लेकिन पहले जुआन गार्सिया तो आ जाए भाई, एक तो साइनिंग तो हम लोग करें, पहला थोड़ा मतलब स्टार्ट तो करें कहीं पे, तो वही चीज है बॉयज। फिलहाल बॉयज अब थोड़ा दूसरा यहाँ पे लेफ्ट विंगर का अपडेट के ऊपर आ जाते हैं, लुइस डियाज और रैशफोर्ड को, जो यहाँ पे अपडेट चल रहा है, बात चल रहा है। देखो सबसे पहले कल तक तो बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यूज आ रहा था रैशफोर्ड के बारे में कि रैशफोर्ड के कैंप से बार्सिलोना का मीटिंग वगैरह हुआ है। लेकिन बॉयज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बोला जा रहा है कि बार्सिलोना लुइस डियाज में ज्यादा इंटरेस्टेड है और रैशफोर्ड को कंसिडर कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि लुइस डियाज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ फॉर बार्सिलोना। पहले लुइस डियाज के लिए जाएंगे। अगर लुइस डियाज को नहीं साइन कर पाता है, लुइस डियाज का प्राइस बहुत ज्यादा लगता है, या लुइस डियाज से डील नहीं हो पाता है, या कुछ हो पाता है कि लुइस डियाज में कुछ इशू लगता है, तब वो लोग रैशफोर्ड को वहां पे लेने का पूरा कोशिश करेंगे। फर्स्ट चॉइस यहाँ पे लुइस डियाज है, वो नहीं हो पाया अगर तभी रैशफोर्ड के पीछे जाएंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये बोला जा रहा है। तो यही चीज है। अब बॉयज
इन माय ओपिनियन इस चीज में मुझे तो लगता है कि यार रैशफोर्ड को पहली प्रायोरिटी बनाना चाहिए था, क्योंकि देखो रैशफोर्ड आपको मिल जाएगा, लोन पे मिल जाएगा। अगर लोन पे रैशफोर्ड मिलता है 40 मिलियन में, उसको खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। लोन पे अगर रैशफोर्ड मिल जाता है दैट वुड हैव बीन द बेटर ऑप्शन। रैशफोर्ड इज बेटर, मुझे तो पर्सनली ज्यादा बेटर लगता है रैशफोर्ड की, क्योंकि उसके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, सब चीज है। लुइस डियाज वर्क रेट वगैरह के हिसाब से अच्छा, लेकिन बस वही चीज है 85 मिलियन, और लिवरपूल का ये भी चीज नहीं है ना कि उसको लोन पे भेज दे। लुइस डियाज अगर लोन पे मिलता तो उसको थोड़ा कंसीडर कर सकते थे, लेकिन वो लोन नहीं, लिवरपूल को बेचना ही बेचना है, और 85 मिलियन का वो लोग प्राइस लगा चुके हैं। अब बॉयज हम जो बार्सिलोना की नेगोशिएशन स्किल्स को जानते हैं, इतना अल्लू पल्लू नेगोशिएशन करता है बार्सिलोना, कोई प्लेयर का दाम ही नहीं गिरा पाता है। जब मार्केट में जाता है ओवर प्राइस प्लेयर खरीद लेता है, और जब अपना प्लेयर बेचता है तो सस्ता सस्ता में बेच देता है। तो इसीलिए बॉयज मैं चाहता हूँ कि ये जो भी हो यहाँ पे, अगर जो भी हो तो रैशफोर्ड को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए था। लेकिन बॉयज क्लब से यही खबर आ रही है कि लुइस डियाज को यहाँ पे पहले प्रायोरिटी माना गया है, रैशफोर्ड को उसके बाद। लेकिन बॉयज इसी बीच में ना एक नाम यहाँ पे नया आ रहा है, ठीक है, जॉर्ज मेंडेस। अगर आप सबको तो पता ही होगा भाई, जॉर्ज मेंडेस फुटबॉल के एक बहुत फेमस एजेंट है। उन्होंने यहाँ पे बोला है, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है, मतलब बेसिकली उनके थ्रू कुछ रिपोर्ट आया है कि बार्सिलोना ना राफाएल लियाओ के लिए थोड़ा जाने में इंटरेस्टेड हो रही है। यहाँ पे राफाएल लियाओ को भी कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो बस राफाएल लियाओ इज अ बिग नेम राइट नाउ, क्योंकि देखो एसी मिलान हो सकता है वो छोड़ के निकलना चाहेगा, उसको अगर एक अच्छा ऑफर आएगा दूसरा क्लब से अच्छा आएगा, एसी मिलान भी उसको जाने देने में कोई ज़्यादा इशू नहीं करेगा अगर वो लोग को अच्छे पैसे पूसे मिलेंगे। बस राफाएल लियाओ का दो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, वो 100 मिलियन प्लस पड़ जाएगा राफाएल लियाओ। दूसरा चीज़ बस राफाएल लियाओ का ऑफ द बॉल मूवमेंट और उसके बाद वो वर्क रेट वगैरह ना बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है। राफाएल लियाओ के पास जब पैर में बॉल रहती है ना, वो मस्त मौला आदमी सब डिफेंस खोल खाल के पेल पाल देता है। लेकिन बस जब वो ऑफ द बॉल रहता है ना, जब उसके पास बॉल नहीं रहती है या वो ऑफ द बॉल मूवमेंट कर रहा रहता है, उसको डिफेंस वगैरह कर रहा है ना, उसका मुंह बन जाता है। वो ना ही डिफेंस करने के लिए पीछे आता है, ना ही ट्रैक बैक करता है, उसका वो सब चीज़ बहुत बड़ा इशू रहता है। तो इसके वजह से राफाएल लियाओ के लिए मैं थोड़ा स्केप्टिक हूँ। लेकिन बस बोला जा रहा है कि बार्सिलोना और हांसी फ्लिक थोड़ा यहाँ पे राफाएल लियाओ की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है अगर लुइस डियाज के लिए नहीं जाए तो राफाएल लियाओ को एक प्रायोरिटी बना के लोग जाके मार्केट में करें। तो इसके ऊपर भी खबर आएगी बॉयज आने वाले दिनों में। इसी बात पे बॉयज सब्सक्राइब मार दो यार चैनल को। तो बस राफाएल लियाओ का भी आगे हम लोग को खबर पता चलेगा कुछ दिन में आने क्या वाला है। दूसरा चीज बॉयज जो लास्ट न्यूज है आज का वो है रोनाल्डो के बारे में, कि बस क्रिस्टियानो भैया यहाँ पे बोला जा रहा है कि अल नासिर छोड़ने वाले हैं। अब बोला तो यही जा रहा था कि रोनाल्डो का यहाँ पे चैप्टर ओवर हो गया है, उसने तो पोस्ट डाल दिया कि दिस चैप्टर इज ओवर, स्टोरी स्टिल बीइंग रिटन, हो सब चीज। 1000 गोल से पहले तो रोनाल्डो रिटायर नहीं करने वाला, मैं आपको गारंटी में लिख के दे रहा हूँ। तो बस यहाँ पे खबर आ रहा है कि रोनाल्डो हो सकता है अल नासिर से ही फिर से कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे रिन्यू कर ले। वो जो फर्नांडो हियरो वहाँ का स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना हुआ है, स्पेनिश लेजेंड जो है फर्नांडो हियरो, वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर अल नासिर का, और वो बोल रहा है कि रोनाल्डो से हम लोग पूरा बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले। लेकिन बस ये भी बोला जा रहा है कि 30 क्लब इंटरेस्टेड है रोनाल्डो में, और रोनाल्डो के पास बहुत ऑफर्स है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 30 क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। माय गॉड, अब आई नो वो उस लेवल का रोनाल्डो नहीं बचा, लेकिन फिर भी यार रोनाल्डो इन इटसेल्फ इज अ नेम वेरी बिग। अब बस ये भी चीज़ है ना कि सऊदी रोनाल्डो को रखना चाहिए, सऊदी के कोई भी क्लब में जाए तो वहाँ सऊदी को फायदा होगा रोनाल्डो के रहने से, कि वो लोग का प्रमोशन होगा, सब चीज़ होगा इस वजह से। अब बस ये होता है, देखो कि क्या होता है, रोनाल्डो कहाँ जाता है। बोला तो ये जा रहा था कि उसको क्लब वर्ल्ड कप खेलना था फीफा का, इसलिए वो कोई दूसरा क्लब में जाने मांग रहा था जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड है। बोला भी ये भी जा रहा था कि अल हिलाल भी जा सकता है रोनाल्डो, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो आई एम नॉट श्योर कि रोनाल्डो क्या डिसीजन लेगा, वो अभी कंसीडर करेगा बॉयज आराम से ठंडा दिमाग से। तो लेट्स सी रोनाल्डो के बारे में भी आगे खबर है कि। एंड बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दो। गाइस वीडियो पसंद आए तो बस वीडियो को लाइक कर दो बॉयज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बॉयज, आप लोग तो कर ही देते हो, तो यार थैंक यू सो मच। एंड बॉयज मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।